बचाने का प्रयास ऐसा किया कि नार्को टेस्ट बेटी का हो, मोहित खान के लिए कहते हैं। मोहित खान 65 वर्ष का बुढ़ा एक 12 साल की निषाद समाज की बेटी का बलात्कार करता है और पीडीए कहने वाले उस बच्ची का नार्को टेस्ट मांग रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए अजय जी। और आप संविधान बचाओ वाले ये क्यों भेज रहे हैं नोटिस पत्रकारों को? अजय जी को लाइए। ये क्यों ट्रांसफर क्यों कर रहे हो डॉक्टर को? अभी तक डॉक्टर को ट्रांसफर नहीं किया, रात को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उन्होंने बेटी के लिए आवाज उठाई। इसीलिए मैं कहता हूं अजय जी, कम से कम आज बता दीजिए प्रियंका वाड्रा जी कब जाएंगी इस्तीफा मांगने ममता दीदी का? अजय जी लगातार बोल रहे हैं, 30 सेकंड उनको जरा सुना दीजिए फिर मैं दीपक जी आ रहा हूं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप बेटियों को मत बांटिए। तो बेटियों को कौन बांट रहा है? हाथरस वाले आज चुप क्यों हैं? मणिपुर वाले आज चुप क्यों हैं? बताइए ना, बांट कौन रहा है? हम तो मणिपुर को भी गलत बोलते हैं, हम तो हाथरस में वो उसको भी गलत मानते हैं। उन दोनों पे कार्रवाइयां भी हुई। आप जो है बंगाल पे चुप हो जाते हैं, आप संदेश खाली पे चुप, आप स्वाति मालीवाल पे चुप, आप ताजमहल पे चुप, आप मोहित खान पे चुप, आप नवाब पर चुप। आप चुप क्यों हो जाते हैं भाई? आप बताइए ना, सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? बाबा योगी बोले, देसलाई गैंग बोला, संबित पात्रा बोले, स्मृति ईरानी बोली, मेनका। अरे सब बोले, आप सुन नहीं पाते हैं। आपका इनकमिंग भी सिलेक्टिव है और आउटगोइंग तो ज्यादा ही सिलेक्टिव है, डिफेक्टिव क्यों नहीं बोलते? आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बोलने से नहीं, मेरे नेता बोले। मणिपुर में चर्चा हुई पार्लियामेंट में मान्यवर, तो हमारा बोलने का कोई मतलब नहीं है। गृह मंत्री बोले, पर आप भाग गए और जो भाग गए वो आज बोल नहीं पा रहे। बोलेंगे ये आप तय करेंगे शहजाद? नहीं, शहजाद तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये 1 सेकंड अजय वर्मा जी, आप तय करेंगे। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, देखिए फिर मैं बोलता हूं तो फिर खराब लगता है, प्लीज रिलैक्स। मैं इससे पहले आपने नहीं, रिलैक्स। अरे बांटने की बात छोड़ो, मुंह से चू नहीं निकली। अजय जी, आप नेता हैं, नेताओं वाली बात कीजिए। जो जिला लेवल का नेता होता है ना, उसको अगर पता भी होता है कि ये व्यक्ति या मतलब इस पर्टिकुलर खंड से मेरे को वोट नहीं आता, तब भी अगर वहां कुछ घटना घट जाती है वो जाता है। प्रियंका वाड्रा एक टिप्पणी नहीं कर पाए, प्रियंका वाड्रा जा नहीं पाए। बीजेपी के नेता अगर वहां जाते हैं तो आप कहते हैं कि टीएमसी के खिलाफ राजनीति है। आप मुझे बताइए ना, गई क्या? समाजवादी पार्टी आज आई नहीं ऑफिशियली। मैं तो पूछ रहा था कि जया अमिताभ बच्चन को क्या प्रॉब्लम थी इस पे बोलने के लिए, क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं पूछा उन्होंने दीदी से? उनको स्पीकर के बॉडी लैंग्वेज से दिक्कत थी, उनको उस डॉक्टर के साथ। अजय जी, नाउ रिलैक्स। कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी प्लीज? कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी प्लीज? कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी एंड दीपक चौरसिया? कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी एंड दीपक चौरसिया नाउ? थैंक यू रत्नाकर जी। मैं बहुत शांति से, मैं ये फेयर्स डिबेट नहीं, अभी ये पॉलिटिकल नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंगाल में जो हुआ उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समाज पे, मैं आप जानता हूँ आप सोशल थिंकर भी हैं, मैं कांग्रेस बीजेपी एसपी की तरह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट्स रॉन्ग विद आवर सोसाइटी? हमारे समाज के साथ रत्नाकर जी क्या गड़बड़ हो रहा है? हम नारी तू नारायणी, जैसे मैंने कहा, नवरात्रि साल में 2-2 बार आते हैं, हर शहर में देवी का कोई ना कोई बड़ा छोटा मंदिर होता है, हम पूछते हैं, और फिर ऐसी हैवानियत। दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड, सबने कहा था निर्भया फंड बना, ये हुआ वो हुआ, ढाक के 3 पात, अल्टीमेटली सब रिपीट हो रहा है और हम फिर वही डिबेट कर रहे हैं, फिर यही कह रहे हैं, बट समथिंग इज रॉन्ग। सिर्फ राजनेता नहीं, मैं एज ए सोशल थिंकर आपसे पूछ रहा हूँ आज त्रिपाठी जी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। पहला भी परसेप्शन की दिक्कत, जैसे आपका परसेप्शन मेरे लिए, आप शहजाद पूनावाला के पास गए, आप दीपक चौरसिया के पास गए, आप अजय वर्मा के पास गए, आप सरवर साहब के पास गए, आपने किसी ने सही कहा कि शांति से बोलिए। आपको तेज बोलना है, बोल लीजिए सर, वो शांति से बोल रहे थे। अजय जी ने गड़बड़ करी इसलिए मैंने आपसे बोला। आप इतना बायस क्यों मेरी तरफ होते? अच्छा चुके, एक चीज आप बोलिए, जैसे बोलना बोलिए। मुझे बोलने देते हैं तो बोलने, मेरा भी सम्मान थोड़ा बहुत, आप बीजेपी प्रवक्ता कहिए, वो आपसे मिलता है, मैं समझता हूँ, ठीक है। अब मैं आज राजनीति से बात करूंगा ही, एकदम नहीं करूंगा, आप पूछते रहिए, क्योंकि फिर मुझे वही कहना पड़ेगा कि उन्नाव की बेटी को जब वो बाहर आई तो जो लोग रेप केस करने के बाद बाहर आए उन्होंने जला दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। हाथरस की बेटी को 2 बजे रात को गोबर के उपलों पर डीजल से जला दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला। आपके चैनल ने जो फील्ड डिबेट नहीं की,
मणिपुर में कारगिल की शहीद की विधवा से क्या हुआ वो आंख बंद करने लगे, लेकिन आज हो रहा है मणिपुर के सदन में चर्चा हुई। एन बीरेन सिंह तो वही है ना, जितनी ममता बनर्जी दोषी है उतना एन बीरेन सिंह दोषी। लेकिन मुझे बहुत दुख है ऐश्वर्य जी की समाज में आपको हमको बलात्कार के समानांतर ऑडियो के साथ क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। विश्वास मानिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वुमेन्स कमीशन के चेयरमैन जयंती पटनायक ने पूरे कमीशन के सामने कहा, ओनली जब ग्राफिक्स। मैं लॉ के केस में बीएचयू में 25% आरक्षण लड़कियों का करवाने गया था, जो हुआ तो उन्होंने कहा था कि रत्नाकर जी का ऑडियो प्लीज ठीक कराएंगे आप, यंग बॉय सीरियस डिबेट है, ऑडियो ठीक होना चाहिए। आधी बात समझ नहीं आ रही, आधी बात समझ आ रही है। मैं उनको काउंटर कैसे करूं, अगर मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं तो दर्शक कैसे समझ पाएंगे। मैं अपनी आईटी टीम से बोल रहा हूं, ऑडियो ठीक कराइए रत्नाकर जी का, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या ना जी। रत्नाकर जी का ऑडियो अब कीजिए, अब कीजिए। रत्नाकर जी प्लीज बोलिए, म्यूट हो गया। रत्नाकर जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो रत्नाकर जी, सर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो नहीं आ रहा है रत्नाकर जी। सर ऑडियो जी आ रहा, बोलिए बोलिए बोलिए, आ गया, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी पे कुछ नहीं बोलूंगा, सब जनता ने देखा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक कि यहाँ सिविक बिहेवियर नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ तुरंत फैसला नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे लोग लॉ में, पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में लगे रहेंगे जो बलात्कारियों के प्रति भी उनके अधिकारियों को बताएंगे, तो निश्चित तौर पे ये केस होते रहे। आप समझ पा रहे हैं, आज 10 साल बाद भी, 14 साल 12 साल बाद भी ऐसा ही रेप हो रहा है, जिसमें 90 डिग्री पे टांग मुड़ी हुई है। कितनी बर्बरता हुई होगी आप समझ सकते हैं, कितना सख्त झेला होगा उस यूपी में। दोबारा रिकनेक्ट हो रहा है सर, समझ आएगा। दीपक चौरसिया, दीपक जी आपने सुना सबको। दीपक जी मैंने सुना, लेकिन वहीं पे मैंने शुरुआत करी थी, मैंने कहा यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर बात करने का है। भाई लिप सर्विस के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डिबेट उसी के आसपास घूम गई। लेकिन ऐश्वर्या, मैं बहुत सीरियस नोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि बहुत हाई टाइम है। हम नारी को पूछते हैं, नारियों ने हमारे यहाँ मार्स तक हम लोग चले गए महिलाओं की मदद से। इसरो के अंदर एक से एक बड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं तो आखिरकार कोलकाता जैसी घटनाएं क्यों होती हैं और क्यों हम उसके लिए असंवेदनशील हो जाते हैं, क्यों हम उसके लिए सेंसिटिव नहीं रहते, क्यों पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिकल ब्रैकेट में और अपने नफा नुकसान में तौलती हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत व्यापक विषय है और इस पर बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हाँ, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी चर्चा होनी चाहिए। मुझे उन लोगों से भी दिक्कत है जो इसको बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी या फिर समाजवादी पार्टी करने की कोशिश करते हैं। और जब इस तरह की अब जैसे हाथरस की बात करें तो टीएमसी का डेलीगेशन वहां पहुंच गया था, लेकिन आज ममता जी अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि लोग सड़क पर उतर के आ गए, ममता दीदी को कुछ दिखाना था, तो ममता जी किसके खिलाफ धरना कर रही है मुझे समझ नहीं आया। किसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया समझ नहीं आया। वो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो खुद जो है होम मिनिस्टर है, ये प्रदर्शन किसके खिलाफ था मुझे तो समझ नहीं आया। राम और वाम ने कैसे किया मुझे ये भी समझ नहीं आया। और अगर राम और वाम ने किया है तो ममता जी ने उनको जेल के अंदर करके पूरे देश को क्यों नहीं दिखाया कि ये राम और वाम